मौदहा हमीरपुर जिले के कस्बे में मराठीपुरा मोहल्ला स्थित श्री बालाजी धाम में 14 जनवरी को श्रीमद् भागवत सप्ताह पुराण कथा के चौथे दिन श्री महाकाली शक्तिपीठ गुरु आशीष बजरंग दरबार श्री बालाजी धाम में वृंदावन से पधारे भागवत प्रवक्ता भागवत कैकेर्य श्री स्वामी अभय स्वर प्रापन्नाचार्य जी महाराज द्वारा राजा बलि वामन अवतार की कथा सुनाई। तो वहीं गौ सेवा घर में सुख शांति और लक्ष्मी का वास होता है, तो वहीं कृष्ण जन्म का उत्सव भी मनाया गया, जहाँ सुंदर झांकियां में भगवान श्री कृष्ण का ब्रह्मा जी ने जब समस्त देवताओं को अग्र करके स्तुति करी, भगवान प्रकट हो गए। क्या बात है, ब्रह्मा जी ने कहा कि देवता बहुत परेशान है प्रभु, अपराध कर दिए, दैत्यों से संधि कर ले। अरियोपी ही संधि आए सति कार्यार्थ गौरवे अहिंसक वद देवा व्यर्थस्य पदवी गतई। अरे तुम लोग दैत्यों से संधि करो। अहि और मूसक में संधि हुई थी। भगवान ने एक कथा सुनाई देवताओं, अहि और मूसक। अहि कहते हैं सांप को, सांप रसगुल्ला खाते हैं, वैसे ही सांप को रसगुल्ला मिल गया ना। लेकिन एक दिन की बात है कि सांप पिटारे के अंदर बंद था। लकड़ी का पिटारा सपेरा बहुत घूमते रहते हैं, देखते हैं वो लकड़ी के पिटारे में सर्प को बंद करके रखते हैं, फिर नचाते हैं सर्प को, और दैवी योग से उसी पिटारे में कहीं से चूहा भी घुस गया। तो सर्प बहुत चालाक था। आप चिंता मत करिए, मैं आपको उपाय बताती हूँ, संकल्प पूरा होगा। बलि ने कहा बताओ देवी। विंध्यावली ने कहा देखो आपका शरीर अभी आपका है। अरे अभी शरीर को लेकर के क्या करोगे, इसको क्यों ढोते घूमोगे, भगवान को ये भी अर्पण कर दो, भगवान से कह दो इसको भी प्रभु ले लो। क्या करेंगे हम इस शरीर को लेकर? बोले प्रभु चिंता की कोई बात नहीं, हमारे पास अभी है। भगवान बोले तुम्हारे पास क्या बचा? कुछ नहीं। बलि ने कहा प्रभु एक बात बताइए, परमात्मा को सब कुछ अर्पण कर दो, कुछ हमारा नहीं है। ये तन भी परमात्मा का, ये मन भी परमात्मा का। बलि जैसा उदार कौन हो सकता है? दैत्य कुल में जन्म लेने के बाद भी बलि ने ऐसा कार्य किया कि शास्त्रों में उसकी पूजा हो रही है। बड़े बड़े वेद उसके गुणानुवाद को गा रहे हैं। बलि भगवान के चरणों में लौट गया। भगवान बोले जो मांगोगे बलि आज मैं वही दे दूंगा। देवता घबरा गए कि अभी तो भगवान ने ले लिया इससे, और बलि अगर कह देगा कि दे दो, पूरा का पूरा वापस कर दो, तो क्या मतलब हुआ इनके अवतार का? लेकिन बलि ने मांगा नहीं। बलि ने हाथ जोड़ लिए और कहा प्रभु एक बात बताइए, आप मेरे द्वार आए, मैंने आपको दिया है, और देकर के फिर मैं आपसे कुछ मांगू तो फिर मेरे देने का लाभ क्या हुआ? मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। पूजन करते, दक्षिणा देते और फिर उनका उच्छिष्ट प्रसाद पा करके व्रत का पारण करते थे। यहाँ एक दिन की बात है कि दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण के धाम गए। भगवान नारायण से पूछा प्रभु ये सुदर्शन इस समय कहाँ रहता है आपका चक्र सुदर्शन? भगवान नारायण ने कहा इस समय, अरे प्रभु उसकी सेवा राजा, वो तो भोगी पुरुष है। तो ठीक कहते हो तुम दुर्वासा जी, लेकिन क्या करें, उसके प्रेम ने हमको बस में कर लिया है। वो रात दिन मेरी आराधना करता है, हमें डर रहता है कहीं कोई उसके ऊपर अराजक तत्व तो आक्रमण न कर दे, इसलिए उसकी सुरक्षा में हमने सुदर्शन को छोड़ रखा है।
हम आप भी जब परमात्मा की निश्चल भक्ति में लग जाएंगे, अनन्यता के भाव से भगवान की उपासना करने लगेंगे, तो हमको चिंता नहीं करना पड़ेगा कि हमारे घर की रक्षा कौन करेगा, हमारे धन की रक्षा कौन करेगा, हमें भोजन कौन देगा। भगवान की जिम्मेवारी शरणम व्रज। भगवान कहते हैं गीता में 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, धर्मों का त्याग कर दे, तो अपने आप को धर्मात्मा मत मान, तू पापी या पुण्यात्मा मत मान, तू केवल मेरा बन जा कि मैं कृष्ण का हूं। मामेकं शरणं व्रज, फिर क्या होगा? अहं त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे सारे पापों का शमन करके मैं मोक्ष गति प्रदान कर दूंगा। तो बने हुए भगवान कहते तू खुद बना हुआ है तो भैया हमारी जरूरत ही नहीं। जब हम निर्बल हो जाएंगे तो भगवान तो कैसे हैं, सुने भी हमने। कैसे आएंगे तुम्हारा, कैसे आएंगे भगवान, अब कभी गंगा बड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान। कसाय की लगी हुई है ढेरी, कसाय की लगी हुई है ढेरी। हमारे हृदय के प्रत्येक कोने में गंदगी के ढेर लगे हैं, कहीं ईर्ष्या की गंदगी, कहीं मान सम्मान की गंदगी। आंगन नहीं बुहारा तुमने, आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। श्याम सूर्य की बाहें पकड़ते साग भी दूर खाते, श्याम सूर्य की बाहें पकड़ते साग दूर खाते। अरे भगवान कैसे आएंगे भगवान। हमारा हृदय द्रवित नहीं हुआ। और इसके बाद इसी चंद्रवंश में महाराज ये आती हुई, यदु के वंश में महाराज सूरसेन हुए। 7 विवाह हुए। सबसे छोटी रानी देवकी के 8वें गर्भ के रूप में भगवान का प्राकट्य हुआ। कंस के अत्याचार से दुखी होकर के, भयभीत होकर के वसुदेव जी ने भगवान के कहने से ये हमारे परम पिता परमेश्वर का जन्म है। हम संसारी के मंदिर में जाते हैं, खूब नाचते हैं।